हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के छठे पार्ट को देखेंगे। हमारे छठे पार्ट का पहला प्रश्न है कि यदि रूट के अंदर कितना रहे, यदि रूट के अंदर सेक ए माइनस 10a और बटा में क्या रहे, सेक ए प्लस 10a रहे तो इसका मान कितना होगा। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग करते क्या हैं कि जब भी रूट के अंदर रहता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है, तो जब भी रूट के अंदर रहता है तो जो नीचे रहता है बस उसका चिन्ह बदल करके उसी से ऊपर भी और नीचे भी गुना करते हैं। यहाँ देखिए आपका प्लस है तो क्या कर लेते हैं माइनस, सेक ए और प्लस की जगह हम लोग क्या करते हैं माइनस 10a और बटा में जो हम जिसे हम ऊपर में गुना करेंगे उसी से नीचे, ताकि क्या हो जाए आपका कट के बैलेंस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। 2 रुपया यदि हम जोड़ दें और 2 रुपया घटा दें तो बात वही हुआ। ठीक है, यदि हम 5 से गुना कर दें और 5 से भाग दे दें तो बात वही हुआ, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ऐसा इसीलिए किए कि आप देख रहे हैं कि नीचे में ये आपका सेक ए प्लस 10 है और यहाँ है सेक ए माइनस 10 है। एक बार ये देखिए ए प्लस बी, यदि आप इसको a मानते हैं a और इसको आप b मानते हैं तो आपका क्या देखिए a प्लस बी, यहाँ सेक ए को आपने a माना है और 10a को आपने b माना, a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हम लोग जानते हैं, बस उसी पर हम लोग क्या करते हैं इसको सेट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ सेक ए माइनस ऊपर में जैसा है वैसा ही है, मतलब जैसा है वैसा ही है आपका सेक ए माइनस 10a 2 बार आया है तो दोनों को क्या रखते हैं सेक ए माइनस 10a। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब नीचे क्या हो गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का आ गया तो a स्क्वायर का मतलब आपका a की जगह सेक कम करा तो सेक स्क्वायर a, और आपका क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं ए की जगह क्या आपका सेक ए कम कर रहा है, आप देख रहे हैं वहां, और बी की जगह आपका क्या कम कर रहा है 10a कम कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर ए। और इसका मान हम लोग जानते हैं कि इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे माइनस से गुना करते हैं जिससे क्या हो जाए ये सिंपल रूप में आ जाए, रूट से इसको क्या मिल जाए मुक्ति मिल जाए। समझ गए ना, रूट से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए रूट के अंदर नहीं रहता तो हम लोगों को ये करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत पड़ता तब हम लोग करते। तो अब यहाँ देखिए आपका कि यहाँ आपका कितना हो गया, ध्यान दीजिए, देखिए 2 है, एक ये है और दोनों एक ही चीज है, तो जब 2 मिलता है वर्गमूल में तो 1 निकल जाता है, तो सेक ए और माइनस 10a आपका हो गया ऊपर में। ठीक है, क्योंकि ये भी गुना में ये भी गुना में, और नीचे कितना आ गया 1 आ गया, मतलब 1 का मतलब तो एक ही रहे, मतलब 1 बटा में दे या नहीं दे तो आपका कितना आ गया सेक ए माइनस 10a। तो हमारा आंसर क्या है, ए नंबर का आंसर है। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस थोड़ा सा माइंड में करना है। क्या करना है सो देखिए, चलिए हमारा प्रश्न क्या था कि रूट अंडर सेक ए माइनस 10a और बटा में कितना था आपका सेक ए प्लस 10a था। बस माइंड में कीजिए, माइंड में ये रखना है कि हम ये माइंड में ये कर रहे हैं कैलकुलेशन कि यहाँ ये प्लस है तो निश्चित है कि माइनस से ऊपर भी गुना करेंगे नीचे भी गुना करेंगे माइनस से। तो देखिए माइनस से ऊपर में गुना करेंगे तो देखिए ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, दोनों एक ही चीज आ जाएगा, तो दोनों एक ही चीज जब आ जाएगा तो क्या होगा वही का वही रह जाएगा, दो में से 1 निकल जाएगा सेक ए माइनस 10 है। और अब नीचे में आपका क्या है, यहाँ भी तो आपका आपने माइनस से गुना किया तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ देखिए ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर आएगा, उसका मान क्या होगा 1 होगा, मतलब बटा में 1, बस इतना का इतना ही रह जाएगा। तो हम लोग माइंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, या हम लोग बस डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको क्या, तो बस आप देखिए जो जैसे है वैसे उतार दीजिए सेक ए माइनस 10a। ठीक है, और बटा में ये आपका वैसे का वैसे रहने देना है, और ये इसको क्या कर देना है बस अपने मन से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कर देना है, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका मान 1 आ जाएगा, मतलब रूट से बाहर ही कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया आपका सेक ए माइनस 10a और बटा में 1, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका बटा में 1 दे या नहीं दे। समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग 79वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 79वां प्रश्न क्या कहता है सो देखिए,
आपका प्रश्न है कि रूट अंडर सेक थीटा -1 बटा में सेक थीटा प्लस 1 और फिर उसमें क्या जोड़ा गया आपका जोड़ा गया है प्लस रूट अंडर, यहाँ लिख देते हैं प्लस रूट अंडर क्या है आपका सेक थीटा +1 बटा में क्या है आपका सेक थीटा -1। ठीक है, इस दोनों का जोड़ पूछा जा रहा है, तो हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए इसके अंदर फिर वही बात, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे, तो सेक थीटा -1 बटा में आपका सेक थीटा +1 है, गुना किससे करेंगे, ये प्लस वाले को माइनस से कर देंगे, सेक थीटा -1 बटा सेक थीटा -1। क्यों, क्योंकि ये देखिए आपका ये जो इस तरह का प्रश्न रहता है वो अच्छी तरह क्या किया हुआ रहता है, व्यवस्थित किया हुआ रहता है। ठीक है, जिसको तोड़ने के बाद अपने आप वो टूटता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ करेंगे, पहले हम इसी को तोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए ये वही का वही है। ठीक है, आप देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है तो एक निकाल लेंगे। ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अच्छा यहाँ -1 न होगा ना, हाँ अब यहाँ देखिए ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, फिर वही बात, इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो a + b हो गया, ये a है और ये b है तो a - b, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा अभी रूट के अंदर ही रहने दीजिए इसको, सेक थीटा -1। ठीक है, चलिए रूट के अंदर ही रहने दीजिए, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब दो में से एक निकाल लेंगे, सेक थीटा -1। अच्छा ये सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है आपका, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है 1 होता है, लेकिन हमको चाहिए क्या सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको इधर लाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ये उधर चला जाएगा बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये रूट के अंदर है इसका वर्गमूल निकलेगा, tan स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो इस तरह आंसर है नहीं, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे सो देखिए, आप थोड़ा सा क्या एडजस्ट करेंगे सो देखिए, यहाँ हमारा क्या है, अच्छा एक चीज एक और है ना, इसी तरह एक और है, इसमें क्या होगा जुटेगा वो वाला। ठीक है, समझ गए। अच्छा एक चीज उतना नहीं करना है, अब देखिए यहाँ सेक थीटा -1 सेक थीटा -1 ही रहा, और यहाँ सेक थीटा -1 क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर हो गया। देखिए अब वही ना हुआ, सेक थीटा -1 दो बार आया और सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, तो हम लोगों को उतना करना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे सो देखिए, बस आपका जो है वही का वही उतार दीजिए, सेक थीटा -1 बटा, और ये जो है आपका ये सेक स्क्वायर थीटा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसका फॉर्म क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा चूंकि ये रूट के अंदर रहता है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो गया tan थीटा और प्लस, चलिए फिर वही बात। अब यहाँ अब देखिए यहाँ सेक थीटा +1 है तो वही का वही रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब यहाँ देखिए ये चिन्ह आपका क्या है, ये नीचे आपका एक बार माइनस में है तो निश्चित है ये हमेशा सेक स्क्वायर थीटा -1 का ही स्क्वायर होगा, समझ गए ना, ये प्लस में रहे तो भी माइनस में रहे तो भी वही होगा, समझ गए ना। और ये सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 ही रहेगा, और ये होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ सीधे tan थीटा हो जाएगा, समझ गए ना, उतना करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए अब आप यहाँ से tan थीटा का क्या वर्ग लघुत्तम लीजिए, tan थीटा एकम tan थीटा, इतना एकम इतना, सेक थीटा -1 ये आ गया प्लस प्लस, इतना एकम इतना, इतना एकम इतना ही रह जाएगा, सेक थीटा +1, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया 2 एक और एक कितना हो गया 2 सेक थीटा, और बटा में क्या है tan थीटा, लेकिन हमारे पास अभी भी आंसर नहीं आया, तो बस क्या करेंगे इसको, तो 2 गुना सेक थीटा का मतलब होता है 1 बटा कॉस थीटा, और बटा में tan थीटा का मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटा कॉस थीटा, और नीचे का जो है ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा कट गया तो ये आया 2 बटा में साइन थीटा, यानी 2 गुना 1 बटा साइन थीटा हुआ, और 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा आपका आंसर आता है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपका यहाँ सेक थीटा -1 तो वही का वही हमने उतार दिया, और ये क्या हो जाएगा नीचे वाला हमेशा a² - b² में टूटता है इस तरह के प्रश्न में,
ठीक है। अब जितना भी प्रश्न बनाएंगे नीचे का हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ जाता है। तो सेक थीटा माइनस 1 को हमने वही लिखा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर मतलब -1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा और उसका वर्गमूल tan थीटा। यहाँ सीधे सेक थीटा प्लस 1 को वही लिखे, फिर वही सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर होगा तो 1 स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही रहेगा और सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल tan थीटा। डायरेक्ट हमारा हमने क्या किया, लघुत्तम लेकर के काट दिया और थोड़ा सा यहाँ क्या सेक थीटा के बदले सेक थीटा के बदले हम लोगों ने cos 1 कोसेक थीटा और tan थीटा के बदले हम लोगों ने sin थीटा बटा cos थीटा रख करके काट दिया। क्यों? क्योंकि आपका जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। यदि हमारा मान लीजिए आंसर यही दे देता तो हम लोग वो ऑप्शन चुनते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग 80वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 80वां नंबर प्रश्न है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस, ठीक है, साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, समझ रहे ना। अगर सेम रहता तो डायरेक्ट लघुत्तम ले सकते थे, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ से क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका और इसका एलसीएम हम लोग जानते हैं, जब नहीं निकलता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा से भागना, ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। जानते हैं हम लोग लघुत्तम, हम लोग जानते हैं क्या, इसका और इसका लघुत्तम यही दोनों गुना के रूप में आ गया। जब हम इससे भाग दें तो ये कट जाएगा, जो बचता है उससे ऊपर में गुना हो जाता है, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा ये, इससे डायरेक्ट इसमें गुना होगा। यानी साइन थीटा में किससे गुना हो रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, इसको गुना कीजिए, साइन थीटा एकम साइन थीटा और माइनस मतलब साइन, इससे एक बार इसमें होगा, इसमें होगा, साइन थीटा एकम साइन थीटा और प्लस और माइनस, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस प्लस साइन थीटा एकम साइन थीटा और ये बेचारा प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ प्लस, ठीक है, मतलब साइन थीटा एकम साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक आ गया, प्लस साइन थीटा एकम साइन थीटा। ठीक है, प्लस 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 ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। आपका देखिए ये बीच में प्लस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर जाना। अब देखिए एक चीज यहाँ कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। देखिए यहाँ ध्यान से कि ये आपका एक प्लस माइनस, सिर्फ अंतर है माइनस का, तो यहाँ इसको a मानते हैं, इसको b तो a प्लस बी के रूप में, इसको a और इसको b तो a माइनस बी के रूप में, तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ से ये प्लस में है साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस में है तो कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। अब साइन थीटा एक यहाँ कितना हो गया, 2 साइन थीटा बटा में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बोलिए आपका साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन थीटा गुना साइन थीटा। तो चलिए, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, एक साइन थीटा यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बटा साइन थीटा, मतलब इसी को हमने ये लिखा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने साइन थीटा गुना साइन थीटा लिखे थे, ये एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 और गुना 1 बटा साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 2 कॉसेक थीटा। 2 कॉसेक थीटा हमारा ऑप्शन देख सकते हैं आप, 80 में 2 कॉसेक थीटा, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, अब हम लोग 81वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए, चलिए अब हम लोग 81वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 81वां प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा और उसके साथ गुना है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा, ये आपका है। चलिए, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबको साइन और कॉस में के रूप में ले आते हैं। 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है,
और प्लस सेक थीटा को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस कॉट थीटा को cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, और माइनस कोसेक थीटा को 1/sin थीटा, ठीक है। यहाँ नहीं कुछ तो बटा में एक cos थीटा का लघुत्तम cos थीटा, एक से cos थीटा बार में तो cos थीटा एकम cos थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा एकम cos थीटा, sin थीटा एकम sin थीटा, प्लस cos थीटा एकम cos थीटा, एक एकम एक, यहाँ तक क्लियर है, गुना। अब यहाँ फिर नहीं कुछ तो बटा में एक sin थीटा और sin थीटा का लघुत्तम क्या होगा, sin थीटा ही। एक से sin थीटा में भाग देंगे तो sin थीटा बार में लगेगा, तो sin थीटा से ऊपर जितना बार में लगता है उतना से ही गुना होता है ऊपर, sin थीटा एकम sin थीटा प्लस sin थीटा एकम sin थीटा, एक बार में लगा तो cos थीटा एकम cos थीटा, ठीक है, माइनस sin थीटा एकम sin थीटा, एक एकम एक। चलिए अब आपका यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा देखने पर पता चलता है कि यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा, ये दोनों के पास है। हाँ थोड़ा सा अंतर है, ये इधर है ये उधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई cos थीटा पहले लिखे sin थीटा पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह तो सेम है ना। अब देखिए और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ 1, यहाँ मतलब इस पूरे को यदि हमें a मान लें, यानी sin थीटा प्लस cos थीटा को हमें a मानते हैं, तो हमारा देखिए यहाँ ये a और इसको हम लोग b मानेंगे, तो a प्लस बी के रूप में, यानी इस पूरे को हमने यानी cos थीटा प्लस sin थीटा को हमने क्या माना, a माना, और एक को हमने b माना, ये माना। आप देखिए, ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, ये a प्लस बी के रूप में आ गया, और इधर a माइनस बी के रूप में, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी आपका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस हम इसी पर तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो a का मतलब a स्क्वायर मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा, ये पूरा है आपका a, तो इसका स्क्वायर माइनस b का मतलब क्या, b आपने एक को माना है तो एक का स्क्वायर बटा में, अब देखिए ये cos थीटा sin थीटा ही रह जाएगा, cos थीटा sin थीटा रह जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो तोड़ेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होता है 2ab 2 इंटू ए का मतलब cos थीटा इंटू बी का मतलब sin थीटा, ठीक है, b का मतलब sin थीटा, और आपका यहाँ देखिए, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब आप जानते हैं, और बटा में आपका क्या है cos थीटा sin थीटा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये देखिए cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है इसका मान, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस और यहाँ से 2 cos थीटा और sin थीटा, और माइनस में क्या है 1 बटा में आपका क्या है cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक कट गया, तो क्या बचा आपका, अच्छा एक कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ देखिए आपके पास क्या बचता है, तो बचता है 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा, और बटे में क्या बचता है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। अब देखिए यहाँ से ये दोनों कट गया तो 2 हमारा आंसर हुआ, तो हम लोगों का आंसर ये हुआ, 2 आंसर हमारा आता है। हम लोगों को क्या आंसर आता है, 2 आता है। लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहते तो यहीं क्लियर कर सकते थे, कहाँ आप देखिए यहाँ, ठीक है, देख रहे हैं ना, हम यहीं क्लियर कर लेते। कैसे, सो देखिए हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा उसका मान क्या होगा 1 होगा, और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 1 हो गया, प्लस 2ab, 2 का मतलब 2 ही, और a का मतलब cos थीटा और b का मतलब sin थीटा, और इधर -1 बटा में क्या आ जाता है cos थीटा sin थीटा। अब यहाँ देखिए ये दोनों कट गया और बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बचा है, और इसमें देखिए ये दोनों कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस फास्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है, इतना लंबा करना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, आपका कितना दिया हुआ है, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 ये दिया हुआ है, आपसे ये दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ, और आपसे पूछा जा रहा है कि sin अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि sin अल्फा माइनस बीटा बराबर हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसी से क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो आप यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, सो देखिए cos अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं, cos कितना का मान 0 होता है, हम लोग जानते हैं
कि cos 90 का मान 0 होता है। क्या होता है? cos 90 का मान 0 होता है, ये आप जानते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये कोण के रूप में आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था और ये 0 के बराबर दिया हुआ था। हम क्या किए, इसको भी कोण के रूप में लिख लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो तो इसका मतलब ये आपस में कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यहां से cos cos है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, समझ रहे हैं ना। अब हमको चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। हमारे पास आया कितना, अल्फा प्लस बीटा, मतलब बीटा को माइनस में होना पड़ेगा, तो बीटा हमको माइनस में चाहिए और हम लोग इसको माइनस में कर नहीं सकते हैं डायरेक्ट, तो हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं। हो जाएगा अल्फा बराबर 90, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग यहां थोड़ा सा क्या करेंगे, अल्फा हमको क्या चाहिए, बीटा माइनस में चाहिए। अपने मन से यहाँ बीटा माइनस में लगा दीजिए। और हम लोग जानते हैं कि जब अपने मन से करेंगे, दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ सेम चीज करेंगे। तो इधर हमारा क्या था, 90 माइनस बीटा, इसका अपना है, क्योंकि ये बीटा इधर आया था तो 90 माइनस बीटा हुआ। ये इधर आप इसमें एक्स्ट्रा क्या किए हैं, बीटा को घटाए हैं, तो इधर भी बीटा के क्या, बीटा को घटाना पड़ेगा। यानी जो इधर किए हैं आप ये किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। ये तो इसका अपना है, समझ गए ना। अब देखिए यहां से क्या आया, सो देखिए, ठीक है। अब यहां से आ गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 माइनस क्या आ गया, 2 बीटा। ठीक है, बीटा बीटा 2 बीटा। हमको क्या चाहिए, साइन वाला चाहिए, तो साइन लगाइए यहाँ। साइन तो दोनों तरफ लगेगा, जो भी लगेगा साइन दोनों तरफ लगेगा। अब इसका मान चाहिए, अब साइन 90 माइनस थीटा के रूप के आ गया है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह ये है तो कॉस 2 बीटा हो जाएगा। हमारा आंसर सही सही ये हो जाएगा, समझ गए ना। तो समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। मतलब हमारे पास कितना था, तो हमारे पास ये दिया हुआ था, हमने इसको क्या किया, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने लिखा इसको cos 0 किसका मान होता है, तो cos 90 का मान होता है। मतलब दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा हो चाहिए। तो अल्फा को इधर रखिए, बीटा को उधर भेज दीजिए। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस आएगा, हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, माइनस बीटा चाहिए। आपने यहाँ जबरदस्ती किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी आप क्या कीजिए, इसके बदले, चूंकि ये तो पहले से है, इसमें बीटा घटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, तो साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो आप क्या कीजिए, साइन दोनों तरफ लगाइए, चूंकि हम लोग जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा उसके अनुसार चलेंगे। तो साइन 90 दोनों तरफ। अब ये साइन 90 माइनस थीटा के रूप के आ गया, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या था, कॉस थीटा। थीटा का मतलब 2 बीटा। तो हमारा आंसर क्या रहा, कॉस 2 बीटा। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हम लोग अगला प्रश्न क्या है सो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ये कॉस अल्फा बराबर कॉस 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा, कॉस 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा, आपका ये प्रश्न है, ये दिया हुआ है। और यहाँ देखिए, और ये 9 अल्फा जो है ये लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री से छोटा है। ये 9 अल्फा जो है आपका, ये कोण जो है ये आपका ये 90 डिग्री से छोटा है, मतलब न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। और हम लोग जानते हैं कि जब थीटा न्यून कोण हो तो हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा उसी के लिए लगाते हैं। चलिए ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 अल्फा को 90 में से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ये 90 से छोटा है तो हम 90 से घटा सकते हैं आराम से। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए। आप लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। और यदि हम साइन 90 माइनस थीटा करें तो वो आपका क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ शर्त क्या रहता है कि थीटा जो होना चाहिए वो 90 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि 90 से जब बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए आपने क्या किया, 90 से बड़ा यहाँ मान लीजिए 100 ले लिया, तो 90 में से 100 गया तो माइनस में चला गया। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, ये 90 से छोटा होगा। समझ गए ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। और जब तक त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों सेम नहीं रहेगा तब तक हम लोग दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि आपको प्रश्न में दे चुका है कि 9 अल्फा जो होगा वो 90 से छोटा होगा। तो चलिए हम लोग cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा का मतलब 9 अल्फा, हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा होता है।
और ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम आ गया, तो इसका मतलब इसका कोण और इसका कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब 90 माइनस 9 अल्फा बराबर हो जाएगा आपका, ये इसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग 90 डिग्री बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस अल्फा 9 अल्फा। अब ये कितना हो गया 10 अल्फा, कितना हो गया 10 अल्फा। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 10 अल्फा, 10 से काटेंगे इधर 9 बार में, तो अल्फा का मान कितना आ गया 9 आ गया आपका, 9 डिग्री आ गया। ठीक है, अल्फा का मान आ गया 9 डिग्री। हमको चाहिए क्या 10 अल्फा, तो 10 अल्फा का मतलब कितना हुआ 9 डिग्री। अरे भाई 10 अल्फा, अल्फा की जगह हम लोग क्या 9 डिग्री रखेंगे, तो 5 9 45, तो कितना आ गया आपका ये 10 डिग्री का मान। और 10 आपका कितना होता है 1 होता है, हमारा क्या होता है आंसर ये होता है। समझ गए ना, बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं किए हम लोग, यहाँ से अल्फा का मान निकाले तो 9 आया, 9 डिग्री आया, और हमसे पूछा जा रहा था 10 अल्फा, तो अल्फा का मतलब 9 डिग्री, और 9 में 5 से गुना करें 5 9 45, 10 डिग्री, और 10 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1 होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, कि यदि ए एवं बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब वो आराम से 90 डिग्री से घटाया जा सकता है यदि जरूरी पड़ा तो। ठीक है, इस प्रकार हो कि साइन ए बराबर आपका क्या है कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, समझ गए ना, साइन ए बराबर कॉस बी है, तो आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी बराबर व्हाट। मतलब प्रश्न था कि यदि ए एवं बी न्यून कोण है, मतलब ए को भी घटा सकते हैं बी को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पहले था कि 9 अल्फा 90 डिग्री से छोटा था, इसलिए हमने 9 अल्फा पर ही 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया। अब इसमें आप दोनों में लगा सकते हैं, जैसी मर्जी वैसी कीजिए, वैसा कीजिए। चलिए यदि ए एवं बी न्यून कोण इस प्रकार हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी चाहिए। चलिए अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा हम यदि बदलना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। चलिए इसको बदलना चाहते हैं तो इसको बदलिए, इसको बदलना चाहते हैं तो इसको बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको बदलना चाहेंगे तो क्या होगा ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह ए, बस हो गया। साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बराबर कॉस बी हो गया। अब जब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम होता है तो इसका मतलब एंगल आपस में क्या होगा बराबर, 90 माइनस ए बराबर कितना हो गया बी हो गया। यहाँ से क्या हो गया 90 बराबर, ये माइनस इधर ले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बी प्लस ए। तो आपका देखिए ए प्लस बी कहिए या बी प्लस ए कहिए, आपका कितना आ गया 90 डिग्री, आंसर आपका आ गया। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, काम खत्म हुआ इसका। ठीक है, अब हम लोग 85वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कर रहा है हमारा 85वां प्रश्न कि यदि सेक 5a बराबर कॉसेक इतना है आपका, देखिए सेक 5a बराबर है कॉसेक कितना है a माइनस 30 डिग्री है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जहां 5a एक न्यून कोण है, मतलब 5a जो है, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री से छोटा है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा, मतलब इस पर हम लोग आराम से लगा सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला। तो आपसे पूछा जा रहा है a बराबर कितना होगा, समझ गए ना, मतलब सेक 5a बराबर कॉसेक a माइनस 30 डिग्री दिया हुआ है, जहां आपको ये 5a न्यून कोण है, मतलब इसको हम लोग जरूरी पड़ा तो 90 में से घटा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a का मान कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है सेक थीटा होता है। तो हमको सेक थीटा को क्या करना है कॉसेक के रूप में ले जाना है, तब यहाँ भी कॉसेक है, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस, और थीटा का मतलब 5a, थीटा का मतलब 5a, अब बराबर क्या हो गया कॉसेक a माइनस 30 डिग्री। चलिए अब आराम से हम लोग देखिए आपका ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, मतलब 90 माइनस 5a बराबर यहाँ से a माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको a चाहिए, तो a चाहिए तो आप क्या कीजिए कि 30 को इधर ले आइए 90, और ये माइनस है प्लस 30 बराबर a, और ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5a हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 90 30 120 हो जाएगा, और बराबर 5 1 6a हो जाएगा, 6 से काटिए 6 दूनी 12 20, मतलब a कितना आ गया 20 बार में, यानी a जो है आपका कितना डिग्री होगा 20 डिग्री। ठीक है, समझ गए ना। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि साइन थीटा बटे में
1 माइनस कॉट थीटा और प्लस में कॉस थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा इसका मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन से ये पता चल रहा है या तो संख्या के रूप में है 0 या 1 या फिर साइन और कॉस के रूप में है। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस के रूप में बदल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटा 1 माइनस, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ नहीं कुछ तो बटा में एक साइन थीटा, तो ऊपर में साइन थीटा ही रहने देते हैं, और बटा में एक और साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा, एक और साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा। तो एक से साइन थीटा बार में साइन थीटा, और साइन थीटा एकम साइन थीटा। ठीक है, या यूं कहें कि इस तरह का जब भी कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं, साइन थीटा एकम साइन थीटा और माइनस, ठीक है, और कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसी तरह आपका क्या हो गया, कॉस थीटा और बटा में देखिए इस दोनों को गुना कीजिए, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा और माइनस माइनस साइन थीटा, ठीक है, और बटा में कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा का बटा है, तो आपका ये क्या हो जाता है, उलट जाता है, क्योंकि ये होल बटा ये है और उसके नीचे ये, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये साइन थीटा इसके साथ जाके गुना हो जाएगा, तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, यानी ये नीचे वाला क्या ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, और ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस फिर ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि हमारा माइनस यहाँ भी फर्क थोड़ा सा है कि इसमें साइन में से कॉस घट रहा है और इसमें कॉस में से साइन घट रहा है। तो क्यों ना हम इस दोनों को सेम कर लें। तो इस दोनों को सेम करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाला माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा और बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा में माइनस कॉमन लीजिए। तो माइनस जब आप कॉमन लीजिएगा, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा, देखिए साइन थीटा माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले लिख दिए प्लस वाला को, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। आपका क्या हो जाता है, ये चिन्ह बदलने पर आपका माइनस जो हो गया, देखिए यहाँ से ये माइनस हमने कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि साइन को हम प्लस में करना चाहते हैं इसके अनुसार। ठीक है, यहाँ साइन प्लस में है और यहाँ साइन माइनस में है, तो साइन इस साइन को प्लस में करने के लिए माइनस को बाहर करना पड़ा, तो माइनस बाहर कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्या हम इसी को ऐसे नहीं लिख सकते थे, साइन थीटा को इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आया। एक चीज और, जब हमारे पास ये माइनस कॉमन आ गया तो क्यों ना हम इसमें गुना कर देते हैं, मतलब हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ गया था यहाँ आपका ऊपर में तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही, कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे में क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमारा ये है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका और इसका लघुत्तम साइन थीटा एक ही है, सेम ही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इतना एकम इतना, इतना एकम इतना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और इतना एकम इतना, कॉस स्क्वायर थीटा एकम कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, मतलब साइन थीटा को हम ए मानते हैं तो साइन थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा को हम बी मानते हैं तो कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार ये दोनों प्लस में आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और एक बार माइनस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, और बटा में क्या है आपका, यानी यही तो ये चीज है ना, बटा में आपका क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका माइनस वाला कट जाएगा, क्या बच जाएगा आंसर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बच जाता है। समझ गए ना, तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगर यदि इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो अच्छी तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं से बना सकते हैं। कैसे, सो देखिए, बस माइंड में आपको कैलकुलेशन करना है कैसे, सो देखिए, ये ध्यान रखिए आपका कि ये साइन थीटा तो हमेशा ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में, देखिए नीचे में, क्योंकि ये ऊपर में गुना होगा, ये आपका साइन थीटा सीधे इसके साथ गुना होने वाला है, हो गया गुना, काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए साइन थीटा एकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, काम खत्म, प्लस। अब चलिए यहाँ से ये कॉस थीटा ऊपर जाके गुना होने वाला है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में, और यहाँ देखिए कॉस थीटा एकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
माइनस कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेकर के क्या करेंगे, ये प्लस है इसके साथ इसको दे देंगे तो माइनस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिए आप तो ये साइन थीटा प्लस में हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ रहे हैं ना। तो बस वही का वही आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका इतना दोनों सेम ही है तो ऊपर का जैसे का तैसे उतर जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ये दोनों एक बार प्लस में होने वाला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और एक बार माइनस में होने वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका आंसर आता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बस आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1। बस क्या कीजिए, आपको हम लोग जानते हैं कि इस दोनों को अगर गुना किया जाए तो आराम से हमारा ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग बस डायरेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए इसका और इसका लघुत्तम तो सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 ही हो जाएगा। आप लोग यदि चाहते तो इसी को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझाने के लिए हम आपको इतना लंबा कर रहे हैं, ठीक है। इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं जब आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे तो, ठीक है। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इतना एकम इतना, ये दोनों तो कट गया, ये बचता है, इससे गुना हो जाएगा तो टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। और ये प्लस ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा, इससे गुना हो जाएगा टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1। इतना करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़िए, टेन थीटा सेक थीटा यानी गुना करेंगे तो टेन थीटा सेक थीटा और प्लस देखिए एक बार इसके साथ होगा एक बार इसके साथ, टेन थीटा एकम टेन थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लस में, इसके साथ टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा और ये प्लस माइनस 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 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, बटा में। अब आपका ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो आराम से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका मान क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला है, यहाँ से ये दोनों कट गया तो क्या बचा यहाँ एक ये दोनों एक ही चीज़ है तो हो जाएगा 2 टेन थीटा सेक थीटा और बटा में। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बार बार हम लोग देख चुके हैं कि इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये टेन स्क्वायर थीटा को क्या 2 टेन थीटा सेक थीटा और बटा में टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं। तो एक तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 2 और कॉस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा और बटा में, और टेन थीटा बचता है क्योंकि ये दोनों तो कट चुका है तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बटा कॉस थीटा और ये पलट जाएगा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और बटा में कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा साइन थीटा नीचे, साइन थीटा ये दोनों कट गया तो हो जाएगा 2 गुना 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। और 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा आपका आंसर हो जाता है 2 कोसेक थीटा। हम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग यही डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे सो देखिए, चलिए ठीक है। हम लोग क्या यहाँ करेंगे सो देखिए, हम लोगों को बस ये पता है कि ये दोनों क्या होगा एलसीएम होगा तो आपस में गुना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सीधे हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर, मतलब ये दोनों हम जानते हैं कि ये दोनों गुना होने वाला है एलसीएम लेने पर, तो सीधा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, उसका मान टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब चलिए अब हमारा क्या होता है, चूंकि दोनों अलग अलग है तो क्या होगा अलग अलग जब रहता है ये और ये दोनों अलग अलग तब इससे गुना हो जाता है, इससे गुना हो जाता है। तो चलिए सेक थीटा में टेन थीटा से गुना करेंगे तो सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब प्लस यहाँ सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा एकम टेन थीटा, आप यहाँ भी शॉर्ट कर सकते थे प्लस, अब सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा और माइनस प्लस माइनस टेन थीटा एकम टेन थीटा टेन थीटा। अब देखिए ये दोनों कट गया तो दो सेक थीटा टेन थीटा बटे क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, एक टेन एक कट जाएगा तो एक बचेगा तो हो जाएगा 2 गुना 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है, और बटा टेन थीटा का मतलब साइन बटा कॉस। आप यहां से देखिए इसको और इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 2 बटा साइन यानी 1 बटा साइन का मतलब कॉसेक थीटा।
तो हमारा ऐसे बनता शॉर्टकट में। ठीक है, तो हम लोगों ने आज कुल 10 प्रश्नों को देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।